ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 सितंबर 2021। तो चलिए मीठे मीठे बाबा हमें आज मीठे मीठे समझाने क्या देते हैं, हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रखना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाबा को याद करो तो कमाई होती रहेगी। भगवान हमें सेंसिबल बना रहे हैं। सेंसिबल बच्चे कमाई पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत युक्ति से चलते हैं, नियम से चलते हैं और बड़ा धीरज रखते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई हाथ से तो छीन सकता है लेकिन नसीब से नहीं। तो सेंसिबल बच्चे अपना नसीब बना लेते हैं। उन्हें बहुत शौक रहता है कि हम कमाई करें और कमाई होती। और यहाँ यहाँ किस चीज़ से बाबा कमाई करा रहे हैं? तो पढ़ाई से हमें कौन याद आते हैं? APJ अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति महोदय। तो उनके बारे में था कि वो पढ़ाई से इतना प्यार करते थे, खुद भी पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने का भी बहुत शौक रहता था। बच्चों को बहुत अच्छे, बड़े बड़े बच्चों को भी समझाते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। एक बार वो ऐसे किसी बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी आगे बढ़ने वाले बच्चों लोग को, देश की सेवा, विदेश की सेवा करने वाले मतलब तरीकों से, मिसाइल से काफ़ी कुछ समझा रहे थे, क्लास चल रही थी उनकी। अचानक उनके पास एक फ़ोन आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश लेकर किसी ने फ़ोन किया कि आपको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है और आपसे प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात, इससे बड़ी कोई मतलब कॉल आ सकती है किसी के पास? लेकिन सर उस समय बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बाद में बात करता हूँ और फ़ोन रख दिया। तो देखा पढ़ाई से कितना प्यार है। ये कितनी बड़ी सीख है कि जो काम जिस वक्त कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई से बच्चों के भविष्य से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ परमात्मा भी तो हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, तो उस पढ़ाई में हमें कितना अटेंशन देना चाहिए। और ये तो ऐसी पढ़ाई है जो हमें, हमारी आत्मा को कमाई से भर रही है। इतना ज़्यादा भर रहे हो भी 21 जन्म के लिए हम यहाँ पे भर रहे हैं, है ना? प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को भी कौन सी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली थी? तो इस समय भगवान हमें श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। इसी पर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। उनमें पिता व वर्षे आदि की तो बात ही नहीं। सच बात है ना? यहाँ जो भगवान हमें पढ़ाते हैं वो कहीं नहीं मिल सकता। सवेरे से उठकर भगवान को याद करना है और घर बार में रहते, हर कर्म करते, कमाई धमाई धंधा दौड़ी सब करते हुए अपने जीवन को कमल फूल समान पवित्र बनाना है, जो और किसी सत्संगों में नहीं मिलता। और वहाँ भगवान और उनकी वसीयत सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता की तो वहाँ बात ही नहीं है। वहाँ तो बस सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें सुनाई जाती हैं जिसे लोग सुनते हैं और जो भी सुने बस वहीं तक छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि शरीर ही सुनता है। तो शरीर तो बाहरी आवरण है, सब कुछ बाहर ही रह जाता है, अंदर तो कुछ गया नहीं, कोई रंग तो लगा नहीं। सत्संग का रंग लगना चाहिए ना, जो हमारे जीवन को रंगीन बना दे। तो रंग सिर्फ वो रंग नहीं जो हम छूते हैं तो हमारे हाथ में लग जाता है। तो वो रंग भी होता है जो किसी के वाइब्रेशन से हमारे जीवन में, हमारे जीवन को रंगीन बना देता है। तो किसी अच्छे का वाइब्रेशन, किसी सच्चे का संग करोगे ना तो उसके वाइब्रेशन से भी रंग लगता है। तो यहाँ तो हमें किन का संग मिल रहा है? स्वयं परमात्मा का। तो कितनी बड़ी बात है, जिससे ही हमें शांति शक्ति पवित्रता और प्यार का रंग लगता है। ओम शांति। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, मुझे याद करो। बाकी सबको यहाँ आकर बैठना थोड़ी ना है, उन्हें सारा दिन थोड़ी बैठना है। जैसे कि स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हो ना, दूसरे बाबा बोलते सुबह में पढ़ लो, फिर सारा दिन काम धंधा करते हुए मन बुद्धि से मुझे याद करो। तुमको पुरुषोत्तम बनने की नॉलेज मिल रही है, जिससे ही तुम्हारा यह जन्म पुरुषोत्तम है।
अब पुरुषोत्तम एक्स्ट्रा मार्क्स मास होता है ना, महीना होता है ना, तो यहाँ हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हमें मतलब स्कॉलरशिप मिल रही है। इतनी बड़ी बात, स्कॉलरशिप मिल रही है, स्वर्ग के राजाई की, राज्य पद पाने की स्कॉलरशिप मिल रही है। फिर बाबा ने कहा यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी तुम समझते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र मतलब आत्मा जन्म मरण कैसे आती है, कैसे 84 जन्म लेती है, ये सब तुम समझ रहे हो ना, जो कि सब फिर रिपीट होगा। हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान मतलब सतो माने 7 गुण, आत्मा 7 गुण से बनी है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। तो इन 7 गुणों की जब प्रधानता रहेगी, एक्सेसिवनेस रहेगी, तो वो हो गई सतो प्रधान स्थिति, मतलब 16 कला संपूर्ण सतयुग, सतयुगी देवी देवता। और फिर धीरे धीरे वो रजो में आएगी, सेकेंड स्टेज रजो। रजो अर्थात सतो प्रधानता से जब हम सेकेंड स्टेज में आएंगे तो वो रजो है। उसके बाद थर्ड लास्ट स्टेज है तमो प्रधान। तमो मतलब अंधकार। जब अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा हो जाएगी, विकारों की पराकाष्ठा होगी, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड तमो प्रधानता। तो हर चीज सतो से तमो में आएगी, मतलब हर नई चीज पुरानी होनी ही है। तो आत्मा भी नहीं थी सतयुग में, धीरे 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 वो पुरानी हो गई, काली हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं दिन में शरीर निर्वाह अर्थ भल कमाई करो, रात को भी यह कमाई करो, मतलब रात को भी समय मिले तो ज्ञान योग का मनन चिंतन करो, मन साथ सेवा करो। सेंसेबल जो होगा वो समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई हम कर सकते हैं। चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा, कई बच्चे चार्ट भी लिखते हैं क्योंकि अटेंशन रहता है ना, कि हमने इतना समय याद किया, हम इतना समय व्यर्थ में गए, हमने आज इतनी सेवा की, हाँ हमने आज इतने अच्छी रीति से अपनी कमी कमजोरियाँ निकाली। कमी कमजोरियाँ पर कहते हैं ना कि बेशक शौक है कमियाँ निकालने का, तो उसकी शुरुआत खुद से कीजिए, है ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म न हो जो विकर्म बन जाए। देहधारी को याद अर्थात उसकी अच्छाई और बुराई में नहीं फंसना है, अपने आप को डिटैच रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई भी गलत कर्म न हो जो फिर से हमारा विकर्म बन जाए। वैसे ही काफ़ी सारे विकर्म चढ़े हुए हैं, अब और विकर्म नहीं करना, उसको तो विकर्म को भस्म करना है याद से। दूसरी पर जीते जी सब कुछ भूल एक पिता को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी अविनाशी कमाई जमा करनी है, याद का चार्ट रखना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैरागी वृत्ति अर्थात बेहद माना हद से पार, इन्फिनिटी। अपने आप को उन अविनाशी चीज़ों में रखो, उनके तरफ जास्ती ध्यान दो, विनाशी चीज़ों की तरफ नहीं। तो जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देखकर घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं। कभी भी किसी भी दृश्य को देखकर वे घबराएंगे नहीं। अगर थोड़ी परिस्थिति में अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद समान अचल अडोल नहीं रह पाएंगे। अंगद बना रहे हैं बाबा, अंगद अर्थात निश्चय के पांव जमा दिए तो जमा दिए, प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली। परिस्थिति में अंश मात्र भी हलचल नहीं होनी है। पता है ना, ये दुनिया परिवर्तनशील है, कोई परिस्थिति आई या प्रॉब्लम आई तो वो भी बदलेगी ही बदलेगी, है ना। तो जब यह विश्वास रहेगा ना तो उसमें गंभीरता आ जाएगी। और गंभीरता के साथ साथ सिर्फ गंभीर नहीं कि मैं बहुत गंभीर हूँ, किसी से बातचीत नहीं कर रहा हूँ, साइलेंस बनाना नहीं। आप परिवार में हो, आप सबको लेके चल रहे हो, तो गंभीरता अंदर से हो और उसमें रमणीकता भी हो, एक हर्षित, एक मुस्कान हो। कहते हैं ना, कई आत्मा चाहते हैं कि मैं बहुत अट्रैक्टिव दिखूं, उसके लिए मेकअप करेंगे, पार्लर जाएंगे, कितनी सारी चीज़ें फैशन आदि करेंगे कि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, लोगों की नज़र मुझ पर पड़े, हाँ मेरी तारीफ हो, प्रशंसा हो। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करने की चीज़ें हैं आपकी निर्मल निश्चल मुस्कान, वो पहन लो ना,
तो जास्ती कुछ करने की दरकार नहीं होगी, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे। और दूसरी है, किसी को खुश करने की कोशिश करो, किसी को हंसाओ, किसी दुखी मन को खुश कर दो, शांति दे दो, तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। जैसे कि देवी देवताओं की मंदिर में मूर्तियाँ कितनी अट्रैक्टिव दिखती हैं, कोई भी जाता है रोते हुए, लेकिन वहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलता है ना। स्लोगन, राज्याधिकारी के साथ बेहद के बैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज ऋषि, एक तरफ तो राजा है हम अपने मन के, और दूसरी तरफ ऋषि, किसी भी चीज़ की जास्ती लोभ लालच नहीं, क्योंकि यहाँ जास्ती जमा नहीं करना है, यहाँ साधारण रीति रहनी है, और उसकी प्रारब्ध हमें मिलेगी सत्युग में। कल की वाणी में था ना, भक्ति के फल में हमें स्वर्ग मिलता है, ज्ञान मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। तो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।